जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 9 मार्च के दिन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, पैसे की एनर्जी देखिए कितनी आ रही है। कोई मनी माइंडेड है, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आपके पार्टनर में भी किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। किसी तरह का कोर्ट केस भी दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं या फिर ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी लॉयर वगैरह से एडवाइस ले रहे हैं। 3 4 7 आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर कोई कोर्ट केस इन पे लग गया है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों के लिए मुझे जेल की एनर्जी भी आ रही है। कोई जेल में है एंड बेल पे निकलने की सोच रहा है, ऐसी एनर्जी भी है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 3972 611। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 3972 मतलब 23679 ओके। 123 679 चलिए। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। जस्ट मिनट। देखिए एक एनर्जी मुझे आ रही है जैसे मे बी आपके पास काफ़ी पैसा है, आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं। मे बी आप लोगों के साथ आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड आपके पार्टनर ने इसी बेस पर कोई कोर्ट केस वगैरह किया है या फिर आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अपना अकाउंट चेक किया है तो इनका एटीएम वगैरह या जितनी भी फैसिलिटीज़ इनको थी फाइनेंशियल, वो सारी की सारी ब्लॉक हो चुकी हैं। मे बी इनके डैडी ने, इनकी मदर ने या फिर इनके हस्बैंड ने ये सारी फैसिलिटी बंद कर दी हैं। पैसा तुरंत ही ब्लॉक कर दिया गया है एंड आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए कोई स्टेप लिया है, कुछ ऐसा करके दिखा दिया है, क्योंकि इधर लगातार एनर्जी आ रही थी जैसे कुछ करने का टाइम आ गया है। या फिर आपके पार्टनर सारी दीवारें तोड़ के आएंगे आपके पास। ओके, तो मे बी आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ स्टेप लिया है। आपके पार्टनर जो हैं, यस, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक तगड़ा स्टेप उठाया है आपके लिए। या तो कोर्ट मैरिज के लिए कोशिश की है या फिर कुछ ऐसा किया है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनका पैसा तुरंत ही ब्लॉक कर दिया गया है एंड आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। यस, मुझे ऐसी एनर्जी भी आ गई जैसे एक व्यक्ति का एटीएम वगैरह अकाउंट क्लोज कर दिया गया, मतलब सारी चीज़ें ब्लॉक। एंड दूसरा जो व्यक्ति है, मतलब मेल पर्सन हो सकता है, उसको जेल में या फॉल्स एलिगेशन लगा के जैसे कोर्ट केस में फंसा दिया गया है या फिर एफआईआर वगैरह लिखवा दी गई है। एंड मतलब दोनों को फंसा देना बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई थी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो है। ओके, तो ये एनर्जी भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यहाँ पे जो फिलहाल एनर्जी आ रही है रीडिंग के लिए, वो मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। ओके, एंड इनको यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी तरह के कोर्ट केस में फंसे हैं। 4 3 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में ये कोई डिवोर्सी व्यक्ति भी हो सकता है जिसने बहुत सारा नेगेटिव चीज़ें झेल रखी हैं एंड वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि ये पनिश्ड हैं। पनिश्ड का मतलब ये है कि या तो इनको कोर्ट वगैरह में, मतलब जेल में पनिशमेंट दिया गया है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है, एंड जब ये देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली रिच हैं, वेल्दी हैं, तो ये थर्ड पार्टी से, मतलब इनकी फैमिली की तरफ से आपके पास ऑफर आया है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाएं तो इनके फाइनेंशियल इशू सबके सब रिजॉल्व हो जाएंगे। 9 3 12 हैंग्ड मैन, 12 से एम्प्रेस की एनर्जी भी होती है।
तो मतलब आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इनको ये जो भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम है ये सब की सब सॉल्व हो जाएंगी। 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर गोल्ड डिगर टाइप की एनर्जी में दिखाई पड़ रहे हैं। पहले 9 ऑफ पेंटिकल, यस 8 ऑफ पेंटिकल, देख रहे हैं कितना मनी माइंडेड, मनी वाली एनर्जी बहुत आ रही है। तो मुझे तो ये व्यक्ति सही नहीं दिखाई पड़ रहा है, मे भी कोई मैरिज का प्रपोजल आया है आपके लिए। एंड वो व्यक्ति की नज़र आपके पैसे पर है। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि 9 8 17, यस, तो जैसे किसी की आंखें चकाचौंध हो गई हैं, आपके पास जितना लग्जरी लेविश लाइफ, एंड आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप मतलब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। फिलहाल ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि ये जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, इनसे कहीं ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में आप हैं। एंड ये व्यक्ति सोच रहा है कि भाई यहाँ तो पैसे ही पैसा है, मज़े ही मज़े हैं। तो इनको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों है ये। 10 ऑफ सॉर्ड, 7 10 17 स्टार की एनर्जी, इनकी मुझे एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है तो बैक स्टेप करने के मूड में है, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया था, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। हालांकि मुझे कोई न्यू प्रपोजल दिखाई पड़ रहा है। 17 17 34 7 की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। ये झूठ बोल करके, आपको नुकसान पहुंचा करके आपका सारा पैसा चोरी करने के मूड में है, ये चोर वाली एनर्जी आ रही है। 10 7 17 स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया हो सकता है, ये इसी एनर्जी से आपकी लाइफ में आए थे एंड आपको बुरी तरीके से जैसे पनिश करके ये निकल लिए हैं। ओके, 10 7 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी आप फंस चुके हैं इनके साथ, इन्होंने पैसा दिखा करके आपको इम्प्रेस किया, अट्रैक्ट किया, यस। एंड उसके बाद इन्होंने, ये भी पॉसिबल है कि यस आपके साथ इनकी मैरिज हो चुकी है एंड इन्होंने आपको पैसे के दम पे इम्प्रेस किया एंड आपको लगा कि यहाँ पर आप बिल्कुल क्वीन या किंग बन के रहेंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग एनर्जी आई थी वो हैंग्ड मैन की थी, लेकिन 12 नंबर मतलब एम्प्रेस की एनर्जी। मे भी आपने इनसे मैरिज की थी, आपको लग रहा था ये आपको एम्प्रेस की तरह रखेंगे, सर आंखों पर रखा जाएगा, आप बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी फैमिली में जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको बिल्कुल स्लेव बना के रखा है, आपको बिल्कुल जैसे सर्वेंट की तरह डील किया है। ओके, तो ये जजमेंट था। जजमेंट का मतलब ये है कि पैसा कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता है। ओके, पैसे से इम्प्रेस होके, अट्रैक्ट होके अगर आप किसी के पास जाएंगे या फिर आपको लगेगा कि पैसा है तो वो सारी चीज़ें आपको भी मिलेंगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो सिर्फ स्लेव बनाता है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सन ऑफ सॉर्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज किया गया, आपका फाइनेंसेस का सारा होल्ड आपके पार्टनर के पास रहा एंड आप जो हैं, या फिर ये मुझे आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर की हालत है, फाइनेंशियली जगल करते रहना, एक एक पैसे के लिए परमिशन लेना। आपके पार्टनर को मैं भी लग रहा था, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा मैरिटल की बहुत एनर्जी आ रही है, लगातार एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की ही आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के डैडी भी हो सकते हैं, मे बी डैडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, फैमिली टॉक्सिक है, या फिर हस्बैंड टॉक्सिक हैं, उनको लग रहा है शादी करके रिच हो गए, वेल्दी हो गए, सब कुछ मज़े से रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड एंड अनकंडीशनल लव, इसका कॉम्बो है ये, मतलब ये आप ही की कंडीशन भी हो सकती है कि आपके पार्टनर हैं एंड आप इस उम्मीद से आपने मैरिज की थी, या फिर क्योंकि मैरिज की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको सर आंखों पे रखा जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ है, प्यार सिर्फ आपने किया है, आपके पार्टनर सिर्फ माइंड से चलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, इनको स्लेव चाहिए। ये रिच हैं तो इन्होंने आपको सिर्फ स्लेव की तरह फील किया है, इन्होंने कभी भी आपसे लव किया ही नहीं है। ओके, प्यार सिर्फ आपने किया था, अनकंडीशनल लव, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं रहा है। डिवाइन 6 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। मजिशियन, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर तो ये दिख रहा है कि आप मैरिड हैं जिस व्यक्ति के साथ,
या फिर ये कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया है तो ये पहले से आपके सामने निकल के आ गया है वार्निंग के तौर पे कि आप बच के रहिए, क्योंकि ये मैरिज करने नहीं खरीदने आ गए हैं। जैसे पहले स्लेव खरीदे जाते थे उस तरह की ज़िंदगी भर गुलामी करना। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 617 इल्यूज़न। ये रिलेशनशिप दिखने में है लेकिन रियल में ये गुलामी है। ये ज़िंदगी भर के लिए आपको अपना स्लेव बना के रखना जिससे कि आप सर ना उठा पाएँ, एंड जैसे ही सर उठाएं आपके ऊपर तुरंत एक कोड़े की फटकार। मतलब ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है 617, क्योंकि ये व्यक्ति मजिशियन है। ये दिखाएगा ऐसा कि आपको सड़कों पे रखेंगे लेकिन ये आपकी आपकी बहुत बुरी हालत कर देगा। 617 7 एंड 9 8 17 7 17 आपको दिखेगा या 17 7 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो प्यार इनका सिर्फ तब तक है जब तक आप सर नहीं उठाते हैं। जैसे ही आपने सर उठाया तुरंत इनका प्यार खत्म। 6 1 7 3 10 10 का मतलब हो गया कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की सुनते हैं, या फिर आपके पार्टनर का अदर अफेयर भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की मदर सिस्टर फादर ये सब इसी मेंटालिटी के हैं कि मतलब फंसाना, कि मतलब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को तो डेडिकेटेड रहें लेकिन आपको हमेशा स्लेव के जैसा रखें। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, अब सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है 718 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, ऐसा दिख रहा है कि इतने लंबे टाइम तक इतना पेन झेलने के बाद अब आपको भी अकल आ चुकी है, आपको भी समझ में आ चुका है कि इनके साथ डील किस तरीके से करना है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। अनकंडीशनल लव क्यों है सन ऑफ बैंड। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ सिर्फ छलकपट हुआ है, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया गया है, आपको सिर्फ यूज़ किया गया है, या फिर ये फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आपकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं तो ये एनर्जी से आपको बच के रहना है। अगर कोई बहुत रिच है, वेल्दी है, तो ये भूल जाइए कि वहाँ पर आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ पर सन ऑफ बैंड को क्लेरिफाई कर रहा है अनकंडीशनल लव। तो मुझे दिख तो ज़्यादातर यही रहा है कि आपकी एज कम है अभी, आप मतलब शादी को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके साथ अनकंडीशनल लव, जैसे किसी की नई नई शादी फिक्स हो जाती है एंड उसके अंदर बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारी डिज़ायर होती हैं, उसे लगता है कि अब तो प्रिंसेस वाली लाइफ जिएंगे, अब तो मज़े ही मज़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बहुत प्योर हैं, इनोसेंट है, इस वजह से ये रीडिंग आपके सामने आ चुकी है पहले ही। लेकिन अगर आपका कुछ कार्मिक अकाउंट थे इनके साथ तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन में फंस चुके हैं एंड अब आपको आंखें खोल के चलना है। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए? इफ़ यू बिलीव, अगर आपका दिल करे। इफ़ यू बिलीव को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ सॉर्ड, भाई मदर फिगर कोई तो है, मे भी आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। ये यही रेड सिग्नल है, आप सॉरी रेड फ्लैग है आपके लिए। तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। अगर ऐसा कुछ भी प्रपोजल आया है तो बिल्कुल आंखें खोल के चलिएगा, आंखें बंद करके इमेजिनेशन में मत बह जाइएगा। ठीक है, जय माता दी।